हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में बिहार पीजीटी एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे एंड ये प्रैक्टिस सेट 2 है। ठीक है, 2 है प्रैक्टिस सेट। ये सेकंड क्लास है एंड इससे पहले कल एक क्लास हो चुकी है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, द ट्राइबल इमेजिनेशन किसकी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। रॉबिन फॉक्स, डीएन मजूमदार, वेरियर एल्विन हट्टन यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा? द ट्राइबल इमेजिनेशन किसकी है पुस्तक? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रॉबिन फॉक्स की है। ठीक है, रॉबिन फॉक्स की है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। कल्चर एंड सोसाइटी किसकी है? कल्चर एंड सोसाइटी रॉल्फ लिंटन, क्रोबर, जीएस घुरिये, रॉल्फ टर्नर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कल्चर एंड सोसाइटी किसकी है बताइए? कल्चर एंड सोसाइटी किसकी है? जीएस घुरिये की है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी राइट। प्रश्न है, व्यू एंड काउंटर व्यू से संबंधित कौन है? किसकी पुस्तक है? व्यू एंड काउंटर व्यू, गॉफमैन, ब्लूमर, डीपी मुखर्जी, मीड यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। व्यू एंड काउंटर व्यू किसकी है? गॉफमैन, ब्लूमर, डीपी मुखर्जी, मीड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। समाजीकरण के सिद्धांत में दुर्कीम का दृष्टिकोण क्या रहा है? ऑप्शंस में सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और तार्किक दिया गया है। समाजीकरण का जो सिद्धांत रहा है दुर्कीम का, उसमें से दुर्कीम का दृष्टिकोण क्या रहा है ये पूछा जा रहा है, बताइए। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? मनोवैज्ञानिक होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक होगा, सी यहाँ पर राइट है। समाजीकरण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किनके द्वारा की गई है? जीएच मीड के द्वारा की गई है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। इन्होंने ही सबसे पहले समाजीकरण की बात की थी। समाजीकरण से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है जो कि जीवन प्रयत्न चलती रहती है। इन सभी से इस तरीके से और भी प्रश्न हैं, जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं सोशलाइजेशन से। एंड इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एंड आगे जो क्लासेस होंगी उनमें भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की है? अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्कीम, वॉर्ड यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की जो व्याख्या है वह इनमें से किसके द्वारा की गई है? राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? कौन सा होगा राइट? बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की किसने व्याख्या की है? वॉर्ड ने की है, डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, द इंडियन मिडिल क्लास किसकी है? द इंडियन मिडिल क्लास पुस्तक किसकी है? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी.बी. मिश्र, आर.के. मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द इंडियन मिडिल क्लास किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? बी.बी. मिश्र की हो जाएगी, सी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, जाति व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया गया था। जीएस घुरिये, डीएन मजूमदार, एनके बोस, राधा कमल मुखर्जी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जाति व्यवस्था पर सबसे पहले किसने क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया है? कई बार आपको बताया गया है, जीएस घुरिये का रहा है, जिसकी बात अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में की थी। जाति व्यवस्था से संबंधित इन्होंने विशेषताएं भी बताई थी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए सही। और जाति व्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वो इन्होंने किसे बताया था? अंतर विवाह को बताया था। और इसे खत्म करने के लिए, कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अंतर जाति विवाह होने की बात की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतर जाति विवाह होंगे तभी हम समाज से जाति व्यवस्था को खत्म कर पाएंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, धनी और गरीब के बीच संघर्ष को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? जाति संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष और वैयक्तिक संघर्ष यहाँ पर दिए गए हैं।
धनी और गरीब के बीच संघर्ष को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाएगा? कौन सा विकल्प होगा यहां पर सही? वर्ग संघर्ष होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर सही। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस किसकी है? जॉन एच गोल्डथोप, विलियम फुटब्राइट, सी राइट मिल्स या फिर इनमें से कोई नहीं। व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस किसकी पुस्तक है? सही क्या होगा? सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स, सी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है स्त्रीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से उत्पन्न होती है, निम्न में से किसने कहा? किंग्सले डेविस, टॉलकेट पार्सन्स, मेल्विन ट्यूमेन, माइकल यंग यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक स्त्रीकरण, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। स्त्रीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से उत्पन्न होती है, ये पार्सन्स के द्वारा कहा गया है। और सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है, ठीक है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो सामाजिक स्त्रीकरण से संबंधित है वो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया है। डेविस एंड मूर ने, ठीक है, डेविस व मूर द्वारा दिया गया है सामाजिक संरचना का सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत। और इनके इस सिद्धांत पर जो आलोचना है, ठीक है, इनके सिद्धांत की जो आलोचना है वो ट्यूमेन के द्वारा की गई है। इससे संबंधित भी प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किसने न्यासिता परिवार की चर्चा की है? जिमरमैन, मर्डॉक, लेस्ली वाइट, एम.के. गांधी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। न्यासिता परिवार की बात किसने की है? सही क्या हो जाएगा? जिमरमैन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। और इसके अलावा जिमरमैन ने और कौन कौन से परिवार की बात की है इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कई बार बताया गया है आपको। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, विवाह के माध्यम से श्रेष्ठतर परिवार में कन्या देने की इच्छा का सृजन करने वाली विवाहजन्य संबंध की प्रथा को क्या कहते हैं? अंतर्विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह या फिर बहिर्विवाह? सही क्या होगा? विवाह के माध्यम से श्रेष्ठतर विवाह में कन्या देने की इच्छा का सृजन करने वाली विवाहजन्य संबंध की प्रथा को क्या कहा जाता है? सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? अनुलोम विवाह होगा, ठीक है, अनुलोम विवाह होगा। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी यहां पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को क्या कहा जाता है? गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, आश विवाह, राक्षस विवाह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को क्या कहा जाता है? राक्षस विवाह कहेंगे। निम्न कोटि के विवाह के अंतर्गत ये आता है। डी हो जाएंगे। 8 विवाह के स्वरूप रहे हैं जो कि आपको बताया गया है कई बार। यहां पर क्या होगा? डी होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है? टोडा, खासी, भील या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है? सही क्या होगा? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट होगा? खासी जनजाति होगा, बी होगा यहाँ पर सही, ठीक है, बी है यहाँ पर राइट। प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया? रामायण, उपनिषद, वेद, भगवत गीता। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में है? भगवत गीता में, डी होगा यहाँ पर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हंटिंगटन द्वारा दिया जाता है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। समाज के भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं, समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं, समाज के भाग्य का निर्णय राजनीतिक परिस्थितियां करती हैं या फिर समाज के भाग्य का निर्णय सांस्कृतिक परिस्थितियां करती हैं। सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? सही क्या होगा? बी होगा। समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा।
प्रश्न है औपचारिक संबंध निम्न में से किन समूहों का लक्षण है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, स्थानीय समूह और स्थायी समूह यहाँ पर दिए गए हैं। औपचारिक संबंध इनमें से किन समूहों का लक्षण है? औपचारिक संबंध पूछा जा रहा है, द्वितीयक समूह हो जाएंगे। अनौपचारिक संबंध प्राथमिक समूह में पाए जाते हैं, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सामाजिक संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता है बल्कि यह समन्वयी भूमिका भी निभाता है। यह विचार व्यक्त किया गया है इनमें से किसके द्वारा? लुईस कोजर, कार्ल मार्क्स, ब्लूमर, सिमेल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता है बल्कि यह समन्वयी भूमिका भी निभाता है। किसके द्वारा यह कहा गया है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? लुईस कोजर होगा। लुईस कोजर, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। ऑप्शंस देखते हैं। राधा कमल मुखर्जी, एस.सी. दुबे, रेडफील्ड, आंद्रे बित्ते। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए जो वैविध्य परंपरा की अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? वैविध्य परंपरा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? श्यामाचरण दुबे के द्वारा दी गई है, बी यहाँ पर सही होगा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु परंपरा और वृहत परंपरा की बात की थी। ठीक है, लघु परंपरा और वृहत परंपरा की अवधारणा रेडफील्ड द्वारा दी गई थी, जिसकी आलोचना दुबे ने की थी और कहा था भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहना कि यहाँ पर सिर्फ मात्र 2 परंपराएं पाई जाती हैं, यह कहना उचित नहीं होगा। और उन्होंने जो है जो बहुल परंपरा है उसकी अवधारणा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया पुस्तक किसकी है? ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया ऑप्शंस में है A.R. देसाई, आंद्रे बेते, K.S. सिंह, A.M. शाह। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। A.R. देसाई, आंद्रे बेते, K.S. सिंह, A.M. शाह। यहाँ पर ऑप्शंस है। किसकी पुस्तक हो जाएगी ये? ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया। राइट आंसर क्या होगा? K.S. सिंह होगा। K.S. सिंह, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्री कल्पना शब्दावली बनाई थी किसने? C.W. मिल्स, एंथोनी गिडेंस, ग्रीन, हेबरमास। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्री कल्पना शब्दावली किसने बात की है इसकी? C.W. मिल्स ने। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मैक्स वेबर, सोरोकिन, स्पेंसर, टर्नर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया है? सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र के अध्ययन की जो विषय वस्तु है मैक्स वेबर ने वो सामाजिक क्रिया को बताई थी, सोशल एक्शन को बताई थी। ठीक है, व्यक्ति की जो सामाजिक क्रिया होती है उसे बताया था। कहीं कहीं सामाजिक क्रिया की जगह व्यक्ति लिखा होता है तो आप व्यक्ति को ही टिक करेंगे। मैक्स वेबर ने बताया था समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु या अध्ययन की जो वस्तु है वो कौन है? सामाजिक क्रिया है, सोशल एक्शन है। और इसके अध्ययन करने के लिए इन्होंने 2 पद्धतियों की बात की थी। एक व्याख्यात्मक बोध है और दूसरा आदर्श प्रारूप है। व्याख्यात्मक बोध या आदर्श प्रारूप, ये 2 पद्धतियों के माध्यम से इन्होंने सामाजिक क्रिया के अध्ययन करने की बात की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है जीवन शैली के रूप में शहरवाद की बात करने वाले कौन है? ऑस्कर लेविस, A.R. देसाई, लुई वर्थ, रेडफील्ड। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जीवन शैली के रूप में शहरवाद की बात किसने की है? सही क्या होगा? जीवन शैली के रूप में शहरवाद की बात किसके द्वारा की गई है? लुई वर्थ के द्वारा की गई है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसके अनुसार आकस्मिक और औपचारिक संबंध द्वितीयक समूह निर्माण करते हैं? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, लैंडिस, स्पेंसर, किंग्सले डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसके अनुसार आकस्मिक और औपचारिक संबंध द्वितीयक समूह का निर्माण करते हैं? कौन सा सही होगा ऑप्शन? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा। ठीक है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है भौतिक सामाजिक विरासत हमारी सभ्यता है जबकि अभौतिक सामाजिक विरासत हमारी संस्कृति है। यह किसके द्वारा कहा गया है? गिलेन एंड गिलेन, मैकेवर एंड पेज, दुर्खीम, टाइलर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा बताइए?
किसके द्वारा कहा गया है? मैकेवर एंड पेज के द्वारा कहा गया है। बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही है? जाति बंद संरचना है जबकि वर्ग खुली संरचना है। जाति में अंतर्विवाह का नियम कठोर जबकि वर्ग में बहिर्विवाह संभव है। जाति में व्यवसाय अनुवांशिक होते हैं जबकि वर्ग में ऐच्छिक व्यवसाय की व्यवस्था होती है, या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा यहाँ पर? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा बताइए। सभी सही होंगे, डी होगा यहाँ पर राइट। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, जीवन के प्रति व्यक्ति की कठोरता और संघर्ष में स्त्रियों को पुरुष की तुलना में कमजोर माना गया है और इस व्यवस्था में बालिका वध के फलस्वरूप बहुपति विवाह का प्रचलन हुआ है, या किसने कहा? गुडे, मैकेवर, बैकोफेन, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जीवन के प्रति प्रकृति की कठोरता और संघर्ष में स्त्रियों को पुरुष की तुलना में कमजोर माना गया है और इस अवस्था में बालिका वध के फलस्वरूप बहुपति विवाह का प्रचलन हुआ है, या किसने कहा? गुडे, मैकेवर, बैकोफेन, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसके द्वारा यह कहा गया है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बैकोफेन होगा। बैकोफेन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने अंतर्विवाह को रूढ़िवादी और बहिर्विवाह को प्रगतिवादी माना है? ऑप्शंस देख लेते हैं। किंग्सले डेविस, समनर एंड केलर, पीवी यंग, टाइलर दिए गए हैं। अंतर्विवाह रूढ़िवादी है और बहिर्विवाह प्रगतिवादी है, या किसके द्वारा कहा गया है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? ऑप्शन बी होगा, समनर एंड केलर। ठीक है, समनर एंड केलर होगा, बी यहाँ पर सही होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, क्या है प्रश्न? राजस्थान के गांव राणावतों की सादड़ी का जो अध्ययन है वह किस समाजशास्त्री ने किया? ऑप्शंस में बी आर चौहान, रॉबर्ट रेडफील्ड, के एल शर्मा, चार्ल्स कूले यहाँ पर दिए गए हैं। किसका अध्ययन रहा है? ब्रजराज चौहान का रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। और इन्होंने रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की जो अवधारणा थी उसे अस्वीकार किया था और गांव को लघु समुदाय का उदाहरण इन्होंने नहीं माना था। ठीक है, ये याद रखिएगा, किसके द्वारा जो है अस्वीकार किया गया है? बी आर चौहान के द्वारा। और जो एस.सी. दुबे हैं उनके द्वारा भी रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा को अस्वीकार किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय जजमानी व्यवस्था का अध्ययन करने वालों में प्रमुख कौन है? प्रमुख पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ऑस्कर लेविस, राधा कमल मुखर्जी, रविन्द्रनाथ और न्यूमेर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारतीय जजमानी व्यवस्था का अध्ययन करने वालों में प्रमुख कौन है? जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम, इस पर भी एक क्लास ली जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? ऑस्कर लेविस होगा। ऑस्कर लेविस ने भी अध्ययन किया था। और अगर बात आती है सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया है, तो आप किसे बताएंगे? विलियम वाइजर। विलियम वाइजर को टिक करेंगे। विलियम वाइजर ने ही सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। कहाँ पर किया था? करीमपुर। ये करीमपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, यूपी। ठीक है, यूपी के करीमपुर, उत्तर प्रदेश के करीमपुर पर किसका अध्ययन रहा है? विलियम वाइजर का अध्ययन रहा है। और वहां पर अध्ययन करने के पश्चात ही इन्होंने जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी। और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने क्या बताया था? प्रकार्यात्मक संस्था बताया था वाइजर ने। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, विसमानता सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल का परिणाम है, या किसने कहा? दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, सोरोकिन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा? विसमानता सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल का परिणाम है, या किसके द्वारा बात कही गई है? किसका तर्क है? दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, सोरोकिन ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट किंग मर्टन। रॉबर्ट किंग मर्टन, बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसने नातेदारी शब्दावलियों का व्यवस्थित अध्ययन किया है? व्यवस्थित पूछा जा रहा है। नातेदारी शब्दावलियों का व्यवस्थित अध्ययन इनमें से किसका रहा है? रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, लुइस मॉर्गन, नाडेल यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं। बताइए जल्दी जल्दी क्या सही होगा? सही क्या होगा?
लुइस मॉर्गन होगा, मॉर्गन का रहा है सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है सामाजिक प्रतिमान कार्य प्रणालियों की प्रमाणित विधियां हैं, कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समाज द्वारा स्वीकृत है। मैकेवर एंड पेज, मर्टन, लिंडन, रॉबर्ट बियरस्टेड ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक प्रतिमान कार्य प्रणालियों की प्रमाणित विधियां हैं, कार्यों को संपन्न करने का एक तरीका है जिसे हमारे समाज के द्वारा मान्यता मिली है। यह तर्क किसका है? इस तरीके से सामाजिक प्रतिमान को किसने परिभाषित किया? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रॉबर्ट बियरस्टेड हो जाएगा। द सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है। ये 1970 में आती है, 1970 में ये पुस्तक आती है। द सोशल ऑर्डर बुक से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा, बियरस्टेड की बुक है। नेक्स्ट है, किसने संस्कृति के अधिक जटिल और विकसित रूप को ही सभ्यता कहा? ऑप्शंस में गिलेन एंड गिलेन, कूले, क्रोबर, टाइलर दिए गए हैं। संस्कृति के अधिक जटिल और विकसित रूप को सभ्यता इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति के अधिक जटिल और विकसित रूप को सभ्यता किसने कहा है? गिलेन एंड गिलेन ने कहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, सांस्कृतिक समाजशास्त्र इनकी पुस्तक है, गिलेन की, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विघटन का लक्षण है? अब लक्षण पूछा जा रहा है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। समाज में अपराध, संघर्ष, नशाखोरी आदि की बढ़ती प्रवृत्ति, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, एक समाज में अनेक संस्कृतियों का आत्मसात होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? लक्षण पूछा जा रहा है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का, क्या है इनमें से? सामाजिक विघटन का लक्षण क्या है इनमें से? पढ़ने से ही पता चल रहा है। समाज में अपराध, संघर्ष, नशाखोरी आदि की बढ़ती प्रवृत्ति सामाजिक विघटन को उत्पन्न करेगी। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, संपत्ति के 4 प्रकार जो बोर्डियो के द्वारा दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा है? आर्थिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, सांस्कृतिक संपत्ति, या फिर इनमें से सभी? बोर्डियो ने संपत्ति या पूंजी की बात की थी वर्ग के विश्लेषण के लिए। इनमें से किस संपत्ति की बात बोर्डियो द्वारा की गई है, यह पूछा जा रहा है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर सही? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, 4 तरह की संपत्ति या पूंजी की बात की थी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक है। और चौथी क्या हो जाएगी? प्रतीकात्मक हो जाएगी। प्रतीकात्मक संपत्ति या पूंजी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये चारों का नाम याद रखेंगे, पूछा जाता है। डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु एवं लिंग समूह, ये सभी किसके उदाहरण हैं? द्वितीयक समूह के, संदर्भ समूह के, प्राथमिक समूह के, या फिर अर्ध समूह के? सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? अर्ध समूह के होंगे। ठीक है, डी होगा यहाँ पर सही। और ये जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? जो अर्ध समूह की अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? अर्ध समूह या आभासी समूह से कहा जाता है, क्वाइसी ग्रुप इंग्लिश में कहते हैं। जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने यह अवधारणा दी है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे समूहों में पूर्ण संगठन का अभाव होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, पूर्ण संगठन का अभाव होता है और जो सदस्य हैं उनके बीच जागरूकता का अभाव होता है। ये प्रमुख विशेषता होती है अर्ध समूह की। डी होगा यहाँ पर सही, जागरूकता का अभाव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक सेकेंड। ओके, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, कूले के अनुसार प्राथमिक समूह नहीं है, परिवार, दबाव समूह, मित्र मंडली, या फिर पड़ोस। कूले ने प्राथमिक समूह के उदाहरण बताए थे, इनमें से किसे नहीं बताया, किसकी बात नहीं की है? प्राथमिक समूह की अवधारणा इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी थी अपनी ये इस पुस्तक में। 1909 में ये पुस्तक आती है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा था? प्राइमरी ग्रुप, व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनके बीच में प्रत्यक्ष आमने सामने का जो संबंध है, सहयोग है, वो पाया जाता है जिन समूहों में, उसे ही हम प्राथमिक समूह कहेंगे। ये इन्होंने कहा था। 3 उदाहरण बताए थे, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह को। दबाव समूह की बात नहीं की गई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, इनमें से कौन सामाजिकरण की विशेषता है?
यह जीवन प्रयत्न चलती है, यह गतिशील अवधारणा है, यह अपने समाज के मूल्यों, मानदंडों, आदर्शों आदि को आंतरिकृत करने की प्रक्रिया है। उपयुक्त सभी। समाजीकरण की विशेषता पूछा जा रहा है और समाजीकरण की सबसे पहले बात किसके द्वारा की गई है? GH मीट के द्वारा की गई है। एक इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक अवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, तो बाल्यावस्था आप याद रखेंगे, ये प्रारंभिक अवस्था है। महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाती है, समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो आप याद रखेंगे बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। ये इस तरीके से दो और प्रश्न बनते हैं जो कि आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। जो ऑप्शंस में यहाँ पर देखे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, यह कथन कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है या उदाहरण किसका है? सांस्कृतिक सापेक्षता का, नृजातीय केंद्रवाद का, पुनः समाजीकरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा यहाँ पर? भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है या उदाहरण इनमें से किसके अंतर्गत आएगा? बताइए। तब कराया जा चुका है कल्चर, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका था। संस्कृति से संबंधित अवधारणाओं को भी बताया गया है उन क्लासेस में। नृजातीय केंद्रवाद कहा जाएगा। ठीक है, और यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? समनर की अवधारणा है नृजातीय केंद्र की। ठीक है, मैचिंग में अक्सर पूछते हैं नृजातीय केंद्रवाद की अवधारणा किसकी है? समनर की है। बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, धर्म क्रिया का एक तरीका है तथा साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था है एवं समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। यह तर्क इनमें से किसका है? ऑप्शंस में टाइलर, जॉनसन, मेलानोवस्की, दुर्खीम दिए गए हैं। बताइए जल्दी जल्दी। धर्म क्रिया का एक तरीका है, साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था है, समाजशास्त्रीय घटना होने के साथ साथ यह व्यक्तिगत अनुभव भी है। यह तर्क किसका है? टाइलर, जॉनसन, मेलानोवस्की, दुर्खीम, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? मेलानोवस्की होगा। मेलानोवस्की, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। व्यक्तिवादी, प्रकारवादी में ये आते हैं। व्यक्तिवादी, प्रकारवादी के अंतर्गत ये आते हैं। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। यह किसका तर्क है? पार्सन्स, मैकेवर, पेज, MS गोरे, इरावती कार्वे यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस। परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, यह किसका कहना है? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर सही? पार्सन्स होगा। पार्सन्स, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, किसने कहा है कि सत्य की खोज करो, चाहे सत्य की खोज करो भले ही वह स्वर्ग में हो या नर्क में? ऑप्शंस यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? किसने कहा है सत्य की खोज करो भले ही वह स्वर्ग में हो या नर्क में? पेरेटो का कहना है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। माइंड एंड सोसाइटी इनकी पेरेटो की बुक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, विभाजित समाज की अवधारणा संबंधित किससे है? विभाजित समाज की अवधारणा किसने दी है? डेनियल बेल, फोस्टर, क्रोबर, आंद्रे गोर्स, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। विभाजित समाज की अवधारणा किसने दी है? आंद्रे गोर्स की है। डी होगा यहाँ पर सही। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड या 6 आयामी वर्गीकरण इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? राधा कमल मुखर्जी, योगेंद्र सिंह, IB देसाई, SC दुबे, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड 6 आयामी जो वर्गीकरण है वो इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? सही क्या होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? बहुआयामी सिद्धांत ऐसे भी पूछते हैं। किसने भारतीय परंपराओं का बहुआयामी सिद्धांत दिया है? SC दुबे ने दिया है। श्यामा चरण दुबे। डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, मॉर्गन के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है? देखकर बताइए, सही क्रम में बताना है। कौन सा होगा? देखिए, सबसे पहले इन्होंने मॉर्गन ने समरक्त परिवार की बात की थी, फिर समूह विवाही परिवार, युगल परिवार, पित्त सत्तात्मक परिवार और अंत में एक विवाही परिवार की बात की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी किसकी है पुस्तक? SP नगेंद्र, SC दुबे, फ्रेजर, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं।
बताइए सही क्या होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी किसकी है पुस्तक? एस पी नागेंद्र, एस.सी. दुबे, फ्रेजर, मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? एस.पी. नागेंद्र होगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। ठीक है, ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, यह मान्यता है कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए, यह किसके प्रतिलोम है? संस्कृति ग्रहण के, नृजाति केंद्रवाद के, प्रभुत्व के या फिर अल्पसंख्यकवाद के? प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए, यह किसके विपरीत है? नृजाति केंद्रवाद में, नृजाति केंद्रवाद में क्या होता है? व्यक्ति अपनी ही संस्कृति मानदंडों के अनुसार दूसरे व्यक्ति की संस्कृति की तुलना करता है और अंत में वो पाता है कि उसकी व्यक्ति की जो संस्कृति है वही दूसरे से बेहतर है, श्रेष्ठ है, उच्च समझता है अपने कल्चर को। तो ये नृजाति केंद्रवाद है और ये जो अवधारणा है वो समनर के द्वारा दी गई है। आगे देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? मैकेवर, डेविस, समनर, एजी फ्रैंक यहाँ पर ऑप्शंस हैं। एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? सही क्या होगा? डेविस होगा, किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट है, वह पद क्या है जिसकी रचना हिलर ने परिस्थिति के लिए की थी जो अन्य के अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? मूल परिस्थिति, उत्कृष्ट परिस्थिति, मूल्य परिस्थिति या फिर ध्रुवीय परिस्थिति? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? इनमें से कौन सा है, कौन सा स्टेटस है, परिस्थिति या पद कह ले हैं, जिसकी रचना या जिसकी अवधारणा हिलर द्वारा दी गई है, जो व्यक्ति की परिस्थिति के लिए से संबंधित है? व्यक्ति की देखिए कई सारी परिस्थिति होती हैं, ठीक है। कुछ परिस्थिति वह जन्म से प्राप्त करता है और कुछ परिस्थिति समाज में रहकर वह अर्जित करता है। उन सभी परिस्थितियों को जोड़ दिया जाए तो एक ऐसी परिस्थिति होती है जो बाकी अन्य सभी से महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिस परिस्थिति के द्वारा वह समाज में जाना जाता है उस परिस्थिति को समाज अधिक महत्वपूर्ण मानता है अन्य बाकियों की अपेक्षा। मूल परिस्थिति, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।